करने के लिए व्यूज तो बहुत आ रहे हैं मोहलत के, पीपल आर लविंग चैलेंज था और बुशरा आपा के सामने सीन्स करना आसान बात नहीं थी। लेकिन वो सेट पे इतनी अच्छी रहती हैं, इतना प्यार करती हैं, इतना हंसी मजाक के जिस दिन वो नहीं आती थी तो हम कहते थे आज क्यों नहीं है वो। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए सेट पे जो सबका मूड जो है वो लाइट रखे। तो ये चीज़ ना बहुत काउंट करती है कि कोई एक बंदा सेट पे होना चाहिए और उस सेट पे सभी लोग ऐसे थे। ना अस्मा आपा भी वो इस तरह की हैं कि कभी कभी वो भी जोक्स क्रैक करती हैं कि जैसे ना एक बार सेट पे उनको ना चेयर चाहिए तो अब वो एक बार कहा, 2 दफ़ा कहा, फ्रूट्स भी नहीं आए उस दिन। तो फिर उन्होंने कहा मैं बुशरा अंसारी की बहन हूँ, कसम से मुझे उनके लिए प्रोटोकॉल देना पड़ा, मुझे चेयर लगा दे और मुझे फ्रूट्स भी ला दे। तो वो हम इतना हंसे और वो हर थोड़ी देर बाद कहें कि मैं बुशरा अंसारी की बहन हूँ और ना प्लीज़ मेरे लिए ये कर दे। तो वो इस तरह की हैं और बुशरा आपा भी फन लविंग है और लेकिन जब सीन में आप उनके सामने जाते हैं तो आपको डर वैसा ही लगता है कि ये अब कैसे करेंगी और हम कैसे रिएक्शन देंगे। लाइंस प्रॉपर याद होनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो नए बच्चियाँ आ रहे हैं उनके सामने वो अपनी लाइंस, अपने क्यूज़, अपनी सारी चीज़ें पहले से करके सामने आए। तो ये बातें उनको ऑफेंड कर जाती हैं कभी कभी कि अगर किसी को लाइंस याद नहीं है या कोई बार बार भूल रहा है। तो मुझे बस ये होता था कि मैं अपनी लाइंस, अपने सारे एक्सप्रेशंस और जो चीज़ वो जाके मेरे सामने, और वो हेल्प भी करती थी बहुत ज़्यादा कि जैसे कोई चीज़ नहीं उनको समझ में आई ना कि ये तो एक्सप्रेशन बनता ही नहीं था, तुम पता है तुम यहाँ पे ये वाला करो। एंड दैट्स सो नाइस बिकॉज आपको इतना अच्छा काइंड ऑफ गाइडेंस मिल रही है और ट्यूटोरियल मिल रहा है फ्रॉम सच एक्सपीरियंस्ड पीपल, यू नो। और मुझे ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है बचपन से, जब से मैंने काम शुरू किया है, मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। सानिया सईद जी, नादिया अफगन और ना इरसा गज़ल कि इन सब से, फिर दोस्त जमाल जी। तो मुझे ये सारे जो सीनियर्स थे तो मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन लोगों के साथ स्पेंड करती थी। लैला वास्ती हो गई, सब लोग। और लैला जी तो अभी भी आजमाइश में मेरे साथ थी तो वो भी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ना जिसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कि लैला जी ने कहा कि देखो ये सीन आपका है तो इसमें मैं ज़्यादा करूँगी ना तो मैं बुरी लगूंगी, तो आपने अपना 100% देना है। कि ये तो और ज़्यादा हो गया कि अब ये सीन मेरा है और मुझे करना है ये सीन। तो वो इतना मार्जिन देते हैं ये बड़े कि आपका सीन है बेटा, आपने करना है। That's so nice. ये बात जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती है कि जब मेरे सामने भी कोई ऐसा आता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ी सी सीनियर हो गई हूँ। मैं आपके साथ इस बात में बिल्कुल एग्री करती हूँ, आप काफ़ी सीनियर हो गई हैं। तो अगर मेरे 30+ ड्रामास कर चुकी हैं माशाल्लाह से, काफ़ी साल हो गए। तो अगर मेरे सामने जैसे मैं कर रही थी ना दानियाल जफर के साथ, तो मुझे था कि यार ये इसका पहला है तो मैं उसको मार्जिन देती थी कि हाँ ये तुम्हारा सीन है, तुम्हें करना है। तो so nice, तो मैं उन लोगों से, जो आप बड़ों से सीखते हैं वही आप आगे देते हैं। तो मुझे ये चीज़ जो है ये बहुत इंस्पायर करती थी उन सब की। तो आपने यही चीज़ आपकी जो एज ग्रुप के लोग हैं जिनके साथ आप कर रही होती हैं परफॉर्मेंस, उनमें ये चीज़ देखी है या उनमें ज़रा कंपटीशन होता है कि सीन मेरा है? उनमें कंपटीशन देखा है, ये चीज़ नहीं है, जो कि मुझे बुरी नहीं लगती बात। मुझे लगता है मैं हमेशा उस चीज़ पे जाती हूँ कि अगर 2 लोग एक सीन में और एक ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो उसको करने दें, ताकि दोनों का सीन अच्छा हो जाएगा। अगर मैं भी एफर्ट करूं वो भी करे बिला वजह में तो फिर सीन ख़राब होता है। तो मैं जगह दे देती हूँ कि हाँ ठीक है। ये बताइए माहम इतनी नेगेटिव क्यों है? मतलब बहनों के साथ ही इस तरह कोई एक % भी मार्जिन नहीं देती है दोनों बहनों को वो। अच्छा पता है ये स्टोरी जो है जब मैंने कर ली तो मुझे पहले लगा कि यार ऐसे कहाँ होता है कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ इतना वो करे। लेकिन फिर मुझे किसी ने, कोई मेरी प्रोडक्शन में ही कोई थी खातून, उन्होंने आकर कहा कि आपको पता है मेरे घर में सेम ऐसी स्टोरी है। मेरी एक बहन को मेरी अम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अभी तक उसको ना पसंद नहीं करती थी अपनी लास्ट डेथ के टाइम तक, कि उससे बाल नहीं बनवाती थी अपने। अच्छा। वो जब सामने आती थी तो वो कहती थी इससे काम नहीं करना, उसको अच्छे कपड़े नहीं लेके देती थी, उसको जूतियाँ अच्छी नहीं लेके देती थी। और ना जो खाने की भी कोई चीज़ स्पेशल आती थी तो सबसे पहले बच्चों को, दूसरों को, और उसको सबसे एंड पे। तो होता है ऐसा? तो ऐसा मुझे तब हुआ कि यार ऐसा होता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। और बहन भाइयों में भी मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि मैंने मेरे पास है एग्जाम्पल कि जिसके बाद मुझे लगा कि यार होते हैं,
हो जाता है, जहाँ पे नेगेटिविटी आ जाती है वहाँ पे आप कर देते हैं ऐसी चीज़ें कि आपको वो बंदा बुरा लगने लगता है, आप कहते हो कि नहीं सबको चीज़ें दे दूंगी लेकिन इसको नहीं दूंगी। लेकिन दावर के साथ क्या मसला हो रहा है, क्यों छोड़ के जाना, भागना क्यों चाह रही है दावर से? क्योंकि दावर ने छोड़ देगी उसको? नहीं, क्योंकि दावर ने उसको इतने वादे किए शादी से पहले, और उसके बाद अब वो वादों से मुकर गया, प्रेग्नेंट हो गई वो, और उसको कह रहे कि अब बच्चे के साथ जाएंगे घूमने फिरने के लिए, तो अब उसका रिवेंज आ रहा है कि ये क्या बात हुई। अब वो वाली लड़की नहीं है कि जिसको आप जैसे अपनी मर्जी से कर देंगे कि अच्छा ठीक है, नहीं वो नहीं पे नहीं है, उसको जो करना है वो करेगी, उसको जो लाइफ में उसने सोच रखा है वो करके रहेगी, बेशक वो गलत हो या सही हो। तो अभी तक फैन रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं? ओफ, मतलब बहुत लोग ज्यादा एडिट्स में बन रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं या अप्रिशिएट क्या कर अच्छा, रहे हैं? मुझे ये सबसे मजे की बात लगती है कि कोई गुस्से में नहीं है। अच्छा, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। कोई गुस्से मैं तो में यही नहीं डरते है। डरते पूछ रही थी कि बहुत ज्यादा तो नहीं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा लोगों नहीं, का? कोई गुस्से कि में क्यों नहीं कर है। रही है माँ हम ये, कैसे सब कर लोग सकती है? अभी मैं अभी ना सैलून पे थी और वहाँ पे मुझे वो कही थी, कल तो आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज किया इसके अंदर। इनका हाँ ना उस स्क्रिप्ट के अंदर था। किंजा का जादू चल रहा है। तो हाँ, अच्छा मैंने जितने भी नेगेटिव किए हैं Yeah. या ग्रे शेड्स किए हैं, मुझे हेट नहीं मिला कभी That's इतना। good, माशाल्लाह से। ये आई डोंट नो, और मुझे अब लिख रहे हैं कि इतनी मासूम नेगेटिव औरत, इतनी मासूम नेगेटिव लड़की। यू आर रियली लकी, आई विल से, वरना बेचारे कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा बैशिंग हुई हुई है नेगेटिव कैरेक्टर्स पे ना, सो बट दैट्स गुड। आई गेस ऑडियंस भी समझ रही है कि नेगेटिव वो जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है किंजा और लोगों से। को मुझे लगता है कि अब आके थोड़ा सा लोग चेंज हो गए हैं कि उनको देखना है। Yeah. और दूसरा ये कि वो जो जहाँ पे माहम और वो आती हैं, बुशरा आपा आती हैं सामने, वो वाले सीन्स लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं। वैसे मुझे भी हाँ। बहुत पसंद आता है ना? इसलिए क्योंकि ना वो टक्कर की है ना एक दूसरे की। एंड जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि वाइल माहम थोड़ी सी इवल नेगेटिव है, इवल तो नहीं बोलूँगी, नेगेटिव बोलूँगी, लेकिन वो ज़रा मतलब थोड़ी वो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है ना, यूज़ कर रही है उसके लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि सासू माँ शायद से इसलिए डीलने भी के लोगों लिए। को नफरत नहीं हो रही, क्योंकि वो चीजें तोड़ना, चीखना, वो चीजें नहीं कर रही है। हाँ, वो आंखों से और अपनी वो बॉडी जेस्चर्स और जो भी बात है वो कोई बात भी कहती है गुस्से में नहीं करती। तो आई थिंक ये चीज लोगों को शायद पसंद आ रही है, इसलिए शायद मुझे हेट नहीं मिल रहा। बट कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो सुना सकें, कोई फैन रिएक्शन हुआ है या कुछ और जो शेयर अभी कर तो सकें? कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग बाहर कम निकल रहे हैं, मिल नहीं रहे। अभी यही वाला था सैलून वाला जो मैंने बताया कि वो मुझे गई थी कि कल तो आपने, मैंने कहा अच्छा। और आजमाइश से? आजमाइश से भी यही है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, कंपैरिजन हो रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, और वो ना कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे कि ना माहम जितना जुल्म वहाँ कर रही है ना, तो ये आजमाइश देख के हमें मज़ा आता है कि माहम पे भी जुल्म हो रहा है, माहम पे कारमा हो रहा है, माहम पे भी जुल्म हो रहा है। तो वो चीज़ कुछ लोग लिख रहे हैं मुझे इस चीज़ के ऊपर कि हमें मज़ा आ रहा है कि आपके साथ ना आजमाइश में ये चीज़ है। बच्चे वहाँ पूछते हैं तुम्हें आजमाइश में, यहाँ तुम कर लो जो करना है। तो वहाँ आके ना उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है आई थिंक कि चलो इसके हाँ कि बैलेंस हो गया है। बट मैं वाकई में एक्चुअली मेरा सवाल यही था कि वो आपको थोड़ा सा था जब दोनों ड्रामे एक साथ ही एयर होना शुरू हुआ, आगे पीछे ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे ये मालूम नहीं था कि दोनों एक साथ ऑन एयर हो जाएंगे। मुझे ये था कि पहले मोहलत आएगा, मोहलत खत्म हो जाएगा तो फिर जाके आजमाइश आएगा। फिर बहुत अच्छा हो क्योंकि जाता। अभी आजमाइश के 25 एपिसोड्स हमने शूट नहीं किए। ओके। तो मुझे वो था दिमाग में कि अभी तो हम शूट कर रहे हैं, ये पूरा शूट हो जाएगा जिसमें अभी 2-3 महीने रहते हैं, तब तक मोहलत खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने साथ ही ऑन एयर कर दिया उसको भी। तो मेरी दोनों चीज़ें एक साथ ऑन एयर हो गई। और विच इज़ गुड ऑल्सो। बट मुझे सिर्फ ये कंसर्न था, या आपको फील हुआ या आपको भी कंसर्न था जब ये स्टार्ट हुआ कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, या ऑडियंस इस चीज़ को, बिकॉज दोनों कैरेक्टर्स आर पोल्स अपार्ट, इट्स नॉट इवन कि थोड़ी सी झलक कहीं होती या मीडियम लेवल के होते हैं ना, वो यहाँ पे। और लुक्स भी दोनों की डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। और मेरे मोस्टली प्लेज में मेरी लुक्स डिफरेंट होती हैं। हाँ, कि जो मोहलत में मेरी लुक आई है वैसी लुक आपने कभी पहले किसी प्ले में नहीं देखी होगी। वो बड़ी स्मार्ट लुक है ना? हाँ, स्पेशली शुरू के तो मुझे बड़े ही कूल लगे थे। हाँ, तो वो मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं ना अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और फिर मैं बचा के रखती हूँ कि अब जब कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा ना तो फिर मैं उसमें ये चीज़ यूज़ करूँगी। आजमाइश का क्या चैलेंज था? आजमाइश का चैलेंज यही था कि उसमें काफ़ी ना मारपीट वाले सीन्स थे, और बीच में कोई 3rd डे था मेरा शूट का,
और ना उसमें हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मेरा बाजू जो है वो डिसलोकेट हो गया ओह गॉड। कि वो खींचातानी वाला सीन था और मैं ना बोल रही थी कि मेरे में इतनी नहीं है, प्लीज़ माइम करें, नहीं रियल एक्टिंग नहीं करनी है, ये आप ना एक्टिंग करें इसको। हाँ। तो जब वो नहीं हो सका कि लास्ट जब हमारा शॉट एक रहता था और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा हाथ मूव नहीं कर पा रही मैं, फिंगर्स भी मूव नहीं हो रही, हाथ भी मूव नहीं हो रहा और पेन है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैंने वो सीन के अंदर थी, रो रही थी, तो